हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 29 करेंगे जिसमें गोली पृष्ठ के मुख्य फोकस पढ़ेंगे। तो गोली पृष्ठ के मुख्य फोकस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस ये गोली पृष्ठ है। इस गोली पृष्ठ का मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें इस मुख्य अक्ष से किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें जब इस गोली पृष्ठ के पर आती हैं तो गोली पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो उस बिंदु को प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। इसको प्रथम मुख्य फोकस जहाँ से किरण आती है वहाँ को एफ डैश कहते हैं। और इस एफ डैश अर्थात प्रथम मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ डैश से। ठीक है, तो प्रथम मुख्य फोकस गोली पृष्ठ का को कैपिटल एफ डैश से और उसकी फोकस दूरी को स्मॉल एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें वही लिखा गया है, गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु। गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु, गोली पृष्ठ का मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु एफ डैश है। ठीक है, स्थित बिंदु से आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। प्रथम मुख्य फोकस एफ डैश कहलाता है। तो यह बिंदु क्या कहलाती है? प्रथम मुख्य फोकस एफ डैश कहलाती है। ठीक है, पी तथा एफ डैश के बीच की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। अब यहाँ पर एफ डैश और ए पी के बीच की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, जिसे इसे स्मॉल एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ प्रथम मुख्य फोकस। तो प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा याद हो जानी चाहिए आपको कि मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से, गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें गोली पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं किरणें। तो वह बिंदु प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। इसे एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। एफ डैश और पी के बीच की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके सूत्र का निगमन करते हैं। इसके सूत्र के निगमन में आप यहाँ से देख सकते हैं प्रथम मुख्य फोकस दूरी की सूत्र का निगमन। इसके पहले हम लोग गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन किए थे। तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र के निगमन से, उस सूत्र से गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन अपवर्तन के सूत्र से यहाँ पर निगमन कर सकते हैं। उस अपवर्तन का सूत्र था एन अपान वी माइनस वन अपान यू बराबर एन माइनस वन बटा आर। ये सूत्र है। यहाँ पर जो ये फिगर है, इस फिगर में हम यहाँ पे यदि u बराबर अनंत हो और तब v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे v बराबर हो जाएगा, नहीं, u बराबर यहाँ पर एफ डैश हो जाएगा। u बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश, और v बराबर अनंत हो जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा, अनंत। क्यों कि देखिए इस फिगर में जो एफ है, एफ और पी के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल एफ है, एफ डैश है। तो स्मॉल एफ है तो ये बीच की दूरी है। तो वस्तु कहाँ बन रही है, इस एफ डैश पर बन रही है। जहाँ पर किरण इकट्ठा है वहाँ पर वस्तु बन रही है। तो ये वस्तु हुआ। वस्तु और इस ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसमें स्मॉल एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो ये फोकस दूरी ही क्या हुआ, प्रतिबिंब की दूरी हुई। तो प्रतिबिंब की दूरी हुई तो अर्थात v हुआ। तो v बराबर अर्थात u हुआ। तो u हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f डैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो है वस्तु है
ठीक है। यह पर ही क्या है, वस्तु है, तो वस्तु से आने वाली किरणें हैं। यह डैश से ही वो किरणें क्या कर रही हैं, आ रही हैं, आकर के दर्पण गोली पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो एफ डैश से किरणें आ रही है, तो एफ डैश क्या हुआ, वस्तु हुआ। तो यहाँ पर वस्तु है, तो वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से और यहाँ पर जो वस्तु हुआ, तो ये वस्तु की दूरी हुई, तो दूरी एफ डैश है, इसलिए यू बराबर एफ डैश हुआ। वी इज इक्वल टू अनंत। अब किरणें समांतर हो जा रही है, तो किरणें समांतर हो जा रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। किरणें कहीं मिल नहीं रही है, इसलिए वी बराबर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान यहाँ पर रख देते हैं। तो एन बटा वी का मान क्या है, अनंत है, -1 बटा यू का मान क्या है, एफ डैश है, बराबर n-1 बटा आर। ठीक है, अब यहाँ से ये मान क्या हो जाएगा, पूरा शून्य हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या में अनंत से भाग देने पर उस संख्या का मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचा, -1 अपान एफ डैश बराबर n-1 बटा आर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश बराबर माइनस इधर चला आएगा, आर बटा n-1 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको जब उल्टेंगे तभी उल्टा हो जाएगा, अर्थात इसका व्युत्क्रम बन जाएगा। तो एफ डैश बराबर -r बटा n-1, ये जो है हमें सूत्र मिल गया, किसका, फोकस दूरी का सूत्र मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम जानते हैं कि पृष्ठ अवतल है, तो पृष्ठ अवतल की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है, तो ये माइनस होती है, -r होती है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बटा n-1, या इसको लिख सकते हैं +r बटा n-1। तो एफ डैश बराबर हमें मिल जाएगा r बटा n-1। ठीक है, ये सूत्र का निगमन हो गया। ठीक है, तो सूत्र यहाँ पर एफ डैश बराबर -r बटा n-1। तो अगर पृष्ठ अवतल है तो ये सूत्र लगा देंगे, और पृष्ठ अगर केवल गोली पृष्ठ पर बात कर रहा है कि कैसा है, अगर पृष्ठ गोली नहीं पता चल रहा है किस प्रकार का गोली पृष्ठ है, तो वहाँ पर -r बटा n-1 कर देंगे, क्योंकि केवल गोली पृष्ठ की बात कर रहा है। ये प्रथम मुख्य फोकस दूरी का सूत्र हुआ, ये प्रथम मुख्य फोकस दूरी का सूत्र हुआ, और ये जो है अवतल पृष्ठ के गोली पृष्ठ का फोकस का सूत्र हुआ। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा देख लेते हैं इसमें, द्वितीय मुख्य फोकस। अब द्वितीय मुख्य फोकस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वह द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव और एफ के बीच की दूरी को स्मॉल एफ बोलते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जहाँ पर अब यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या लिखेगी कि मुख्य अक्ष के समांतर, गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस प्रथम द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका इसमें परिभाषा हो गई है। इसके सूत्र का भी निगमन देख लेते हैं। तो इसका भी सूत्र का निगमन वैसे है, यहाँ पर द्वितीय मुख्य फोकस के अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से ही इसका भी निगमन होगा। तो इसके भी सूत्र का निगमन यहाँ पर n बटा v -1 अपान u बराबर n-1 बटा r। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए u बराबर जो है वह अनंत हो जाएगा, और v बराबर जो है वो f हो जाएगा। कैसे, इसलिए देखिए यहाँ पर u बराबर अनंत इसलिए है कि किरण जो है आ रही है,
अब अनंत से आ रही है, क्योंकि वस्तु तो दिखाई नहीं दे रही, तो वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। जब समांतर आ रही है तो वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। तो अनंत से आने वाली किरणें हैं ये, ठीक है। तो वस्तु कहाँ पर चली गई, अनंत पर चली गई, इसलिए u बराबर क्या हो गया, अनंत हो गया। v बराबर यफ। अब अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस यफ बिंदु पर इससे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ध्रुव और यफ के बीच की दूरी यफ है, तो इसलिए यहाँ पर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यफ हो जाएगा, ठीक है। तो यही मान इसमें रख देते हैं। तो n अपान यफ और -1 अपान अनंत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। n-1/r, ये मान क्या हो जाएगा, पूरा शून्य हो जाएगा ये मान। तो n/f बराबर n-1/r, ठीक है। अब यहाँ से f निकाल लेंगे तो r का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उल्टा कर देते हैं इसको ऐसे लिख सकते हो, f/n बराबर r/n-1, या इसको आप लिख सकते हैं f बराबर n का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे n r/n-1, ठीक है। इतना हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं f बराबर n r/n-1, ये सूत्र आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस आर होगा। अगर उत्तल पृष्ठ है तो उत्तल पृष्ठ के लिए क्या होता है, प्लस आर होता है। तो उत्तल पृष्ठ के लिए प्लस आर होता है, क्योंकि वह उसके दाईं ओर होता है। यानी आपतित किरण कहाँ से होती, इसके अपोजिट होती। देखिए यहाँ पर इधर से किरणें आपतित जो होती है वह किरणें कहाँ पर होती है, ये किरणें इधर से आती हैं और वो किरणें उधर से आती है। तो इसमें अगर समीकरण एक, इसको हम मान लेते हैं, ये वाला जो दिया हुआ है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 का क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 का भाग करिए तो लिखा जाएगा समीकरण 1 व 2 का भाग समीकरण 1 में 2 से लिख दो भाग देने पर, ठीक है। समीकरण 1 से में समीकरण 2 से भाग दो। समीकरण 1 क्या है, यफ है, और एक क्या है, यफ डैश है। इसका मान कितना है, n/n-1 और पूरे का बटा -r/n-1, ठीक है। ये है। अब इसमें इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n/n-1 गुणे, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो -n-1/r। तो r से r कैंसिल हुआ, n-1 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, यहाँ माइनस बचा है, यहाँ r बचा है। तो अर्थात f/f डैश बराबर -n बचा। या आप लिख सकते हैं f बराबर f डैश माइनस में n, ये सूत्र प्राप्त हुआ। अब इस सूत्र से हमें क्या मिलता है, इस सूत्र में जो माइनस चिन्ह यहाँ पर है यह प्रदर्शित कर रहा है कि दोनों मुख्य फोकस जो है एक दूसरे ध्रुव से विपरीत दिशा में है। ये वाला इसकी अर्थात यह बराबर क्या आया है, -f डैश आया है। इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब कि एक दूसरे की क्या है, विपरीत है, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हैं यफ प्लस यफ डैश लिख सकते हैं, बराबर 0 लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इन दोनों से ऐसा तुलना करेंगे तो ये दोनों यहाँ पर अगर इसको इधर ले जाएंगे तो -f डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरे को विपरीत प्रदर्शित करते हैं कि यह क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, ध्रुव से, ठीक। तो इस सूत्र को यहाँ पे हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, दोनों में संबंध। तो इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।